इसके हाथ की जो चाय पिएगा वो मान जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है 20 तारीख। आज है 21 तारीख। 21 है। हाँ 21 है। 21 तारीख है। आज होगा, क्या होगा? आज सोटा संटी है। संटी बोले कर सेठ भैया बोले कर हमारे तो, जिसके लिए हम सब तैयार रेडी हो गए हैं। अब हम जाएंगे डीजे के साथ। बोल हाय गाइस। हम जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? सेठ भैया पहुँच जाते हैं। वैसे हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं, फिर भी हम ऐसे सब दस के चल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉग है 21 तारीख का। मैंने काफ़ी वेट किया कि थोड़ा मेरा गला ठीक हो जाए तो ही इसमें वॉइस ओवर कर दूं, लेकिन 2-3 दिन वेट कर लिया है। थोड़ा फ़र्क भी है लेकिन बिल्कुल गला ठीक हुआ नहीं है। तो घर भी आ गई हूं, तो फिर आप लोग बोलेगा कि कितने लेट हो गया है व्लॉग, और अभी मैं डाल रही हूँ। तो ये है जैसा बताया 21 तारीख का व्लॉग। और यहाँ पे तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ बोलते हैं सेठ भैया पूजने की या फिर सोटा संटी खेलने की। जो रस्म सबसे पहले होती, मतलब पहले तो होती है माता की धोक लगाई जाती है। उसके बाद में जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं वो सोटा संटी खेलते हैं। और उसके बाद में देवर भाभी जो भी हैं, मतलब जिनका ऐसा रिश्ता है जो खेल सकते हैं, नंदेव के साथ भी खेल सकते हैं, देवर भाभी भी खेल सकते हैं, तो वो सब लोग फिर सोटा संटी खेलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा रहे हैं धोक। दोनों माताओं पर धोक लगा ली है और अभी होगी सोटा संटी खेलने की रस्म। सबसे पहले खेलते हैं दूल्हा और दुल्हन। उसके बाद दुल्हन के साथ, जैसे दुल्हन का जो छोटा देवर होता है वो खेलता है, जितने भी देवर होते हैं वो सब खेलते हैं, नंदेव भी खेल लेते हैं। तो और उसके बाद में फिर घर में जिनका रिश्ता होता है, जैसे देवर भाभी का, वो लोग भी खेल लेते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन के साथ तो सोटा संटी खेलने की रस्म हो गई है। उसके बाद में जो भाभियाँ हैं दूल्हे की, उनके साथ, तीनों के साथ खेला। ये है दुल्हन के नंदेव, उनके साथ भी ये रस्म हो गई है। हर्षु ने आज पहली बार ये रस्म किसी के साथ की है, वो भी मतलब फर्स्ट बार की है मामी के साथ में। और अभी आ गए हैं वापस दरवाजे पर, और दरवाजे पर जो भी जैसे आरता वगैरह जो भी होता है वो कर लिया है। और यहाँ पे दरवाज़ा रोकने पर हम ही सभी बुआ भतीजियों को मिला है नेग। उसके बाद में होती है कंगना खोलने की, कंगन डोरे की रस्म होती है। और जैसे होता तो ये है कि मतलब दुल्हन खोलती है दोनों हाथों से और दूल्हा खोलता है एक हाथ से। तो ये सब होने के बाद में जैसे सभी के यहाँ सेम ही होती है, पानी में अंगूठी डाल दी जाती है और 7 बार ये अंगूठी डाली जाती है। लास्ट में जिसके हाथ में अंगूठी आती है उसकी जीत मानी जाती है। 3-3 बार दोनों जीत गए थे और लास्ट बार अगर सही बताऊं तो जीती तो दुल्हन ही थी, लेकिन ऐसा मानो कि उसने अपने दूल्हे राजा को जिता दिया, मतलब उसने ऐसी मतलब अंगूठी को उनकी तरफ कर दिया, तो जीत दूल्हे राजा की मानी गई। तो लास्ट में अंगूठी पहना दी थी। और उसके बाद होती है ये एक रस्म। ये किस किस के यहाँ होती है और क्या बोला जाता है इस वक्त, ये आप लोग ज़रूर बताना अगर आपके यहाँ भी होती है तो। जो काजल डालती है वो भाभी ही ये खेल खिलाती है, तो उनको नेग भी मिल गया है। उसके बाद में आती है आशीर्वाद की बारी। ये है मेरी दोनों बुआ, उसके बाद में मेरे चाचा की, बड़े चाचा की लड़की मैं हूँ, और उसके बाद ये है दूल्हे की मामी। ये है मेरे बड़े चाचा का लड़का और उसकी वाइफ। और इसके बाद में हैं चाची और मतलब उनकी मामी थी। ये दोनों छोटी बुआ हैं। ये है मेरे भाई, मेरे सगा भाई है और मेरी भाभी है। उसके बाद ननद नंदेव इनके दुल्हन के, और सभी मतलब सभी परिवार वालों ने आशीर्वाद दे करके फ़ोटो निकाले जाते हैं। छोटा भाई था, ये मेरी मौसी है सगी, मम्मी और मौसी दोनों एक ही घर में हैं। उसके बाद होती है सुहाग थाल की रस्म, जो कि देवरानी जेठानियों के साथ में
होती है वो भी कंप्लीट हो गई है और अब बारी आ गई है रिश्तेदारों की अपने घर जानने की। जैसे कि ये मेरे चाचा की लड़की है, इसी के भाई की शादी थी। आज जाना तो नहीं था, रुकना था, लेकिन इसकी देवरानी को हुआ है लड़का, तो वहाँ पे कुआं पूजन वगैरह मतलब प्रोग्राम होने वाला है, इसीलिए आज जल्दी में ही इसे जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही दोनों बुआ चली गई हैं, बड़ी वाली, क्योंकि ये दोनों बुआ भतीजी एक ही गांव में इनकी शादी होकर के रखी है। तो थोड़ा सा फ्री टाइम इस टाइम था, तो ये हो गया कि क्या खाया जाए। छोटी छोटी भूख बच्चों को लग गई थी। रोहित ने बोला कि आज चाय मैं बनाऊंगा और संध्या बना रही है पास्ता। इसकी हाथ की जो चाय पिएगा वो मर जाएगा, इसलिए मैं अपने हाथ से बना रहा हूं। और ये संध्या मेरी हेल्प कर रही है। तो भाई रोहित यानी कि मेरे भतीजे ने बनाई थी बहुत ही स्वादिष्ट चाय, ऐसी वैसी नहीं थी, सच्ची बता रही हूँ, बहुत स्वाद चाय बनी थी। और पास्ता भी बन गए थे, तो सभी ने चाय पी, पास्ता खाए। और उसके बाद में जो छोटी बुआ बची हुई हैं, लेकिन आज ही उन्हें भी जाना है, क्योंकि उनके बेटे जो हैं वो गाड़ी भेजेंगे इनको लेने के लिए अड्डे पर, तो आज इन्हें भी जाना है। तो अभी तक ये यहीं पर हैं। तो मैं भूल गई, पास्ता बने नहीं थे, चाय पहले बन गई थी और पास्ता बाद में बने थे। तो पास्ता मतलब अर्पिता ने और इसने संध्या ने दोनों ने ही मिल करके बनाए थे। आजकल ना मैं पता नहीं कैसे ही बोलती हूँ, बोलती कुछ हूँ और मुंह से निकलता कुछ और है। तो यहाँ पे जैसे छोटी बुआ जैसे बताया था दोनों रुकी हुई थी, तो अभी इनका भी नंबर आ गया है जानने का। तो यहाँ पे बुआ की भी चलने की तैयारी हो गई है और मतलब अड्डे पर इनकी गाड़ी आने वाली है, तो वहीं से बैठ करके लोग जाएंगे। तो आज जैसे ये जो व्लॉग है ये 21 तारीख का है। 21 तारीख को चारों बुआ चली गई थी। चाचा की जो छोटी लड़की है, छोटी क्या एक ही लड़की है उनको, वो भी चली गई थी। और बड़े चाचा की जो लड़की है वो भी चली गई थी। बची हुई थी सिर्फ मैं इसलिए नहीं गई थी कि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी शाम तक। तो मैंने सोचा कि कल सुबह में बखत ही बोलते हैं हमारे, ऐसे बोलते हैं, बखत से निकल जाना। तो हम सुबह ये सोच करके कि सुबह जल्दी चाय पी करके निकल जाएंगे, इसीलिए फिर मैं धूप में नहीं निकली थी। तो रात का टाइम है, अभी नंबर आ गया है बड़े चाचा की लड़की के जानने का। ये बाय कर दे एक बार, रोना नहीं है, बाय कर दे ना करे। यहाँ पे खाना पीना सब हो गया है और अभी हो रही है नाना और देवते की मस्ती। पापा बैठ गए थे तो पापा बच्चों के साथ में मस्ती करने लग गए थे। तो बाद में मैं तो सो ही गई थी, लेकिन बच्चे सभी जगे हुए थे। और भाई आया था ड्यूटी पर से 11 बजे, तो वो लेकर के आया था बच्चों के लिए आइसक्रीम। तो सभी बच्चे यहाँ पे तो वेट कर ही रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि आइसक्रीम आने वाली है। और मैं सो गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे भी सोते हुए उठा दिया था आइसक्रीम खिलाने के लिए। लेकिन मेरा मतलब हुलिया बिगड़ा हुआ था, नींद में उठ करके आई थी ना, तो वो क्लिप फिर मैंने इसमें ऐड की नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे सभी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश। तो लो भाई, हमारे जाने का भी नंबर आ गया। 22 तारीख का ये दिन है। और रात को ही सोच करके सोई थी कि सुबह जल्दी से उठकर और जल्दी से निकलना है, फिर भी 6:30 के ऊपर थोड़ा सा टाइम हो गया। मम्मी बोल रही थी, मम्मी और भाभी की मतलब नाश्ता वगैरह करके जाना, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि अगर नाश्ता वगैरह करने लग जाते ना तो काफ़ी लेट हो जाते। बीच का व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया है, गर्मी बहुत थी, सिर्फ ऐसा लग रहा था कि बस घर चलें। और हम पहुंच गए हैं घर, 9:30 के करीब हम घर पहुंच गए थे। और घर की हालत अब आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आंधी वगैरह पीछे से आ ही रही थी, गर्मी का मौसम है और कितनी धूल मिट्टी होकर के रखी है। बंद घर में भी ये मैं आपको दिखा देती हूँ, स्लैब के ऊपर देखो आपको कितनी मिट्टी होकर के रखी है। तो इसे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो भाई ये तो था शादी ब्याह का जो व्लॉग था वो ख़त्म हो गया है, और आगे से अब आपको घरेलू व्लॉग ही देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों को घरेलू व्लॉग ही पसंद है, क्योंकि जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, उस हिसाब से ये तो पता चल गया है कि घूमने फिरने के, शादी ब्याह के व्लॉग आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आगे से आप लोगों को घरेलू व्लॉग ही देखने को मिलेंगे, वही घर का काम सुबह से शाम तक का। तो घर की हालत तो आपने देख ली है।
तो यहाँ पे पहले कर लेंगे थोड़ा बहुत नाश्ता और उसके बाद कमर कस के करेंगे घर की साफ़ सफाई का काम। घर की साफ़ सफाई का काम होगा तब तक व्लॉग शूट नहीं करूँगी, क्योंकि लगातार अपना काम ख़त्म करूँगी फिर व्लॉग शुरुआत